get it on. Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School SEMA. You are most welcome. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the first part of past continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज इस भाग में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें हम इस टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस पार्ट की कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो प्रयोग होता है किन स्थितियों में किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट भूतकाल में जारी थे या हो रहे थे। ऐसे कोई कार्य जो भूतकाल में क्या थे, जारी हो रहे थे, यानी कि वो चल रहे थे भूतकाल में। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग किस में होता है? इस टेंस में होता है। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा था, राधा नाच रही थी, वे पढ़ाई कर रहे थे। यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हिंदी शब्दों से ये हमें ज्ञात होता है कि वो कार्य किस समय हो रहे थे, भूतकाल में हो रहे थे। ओके, अब शुरुआत करते हैं अपने इसका जो इस टेंस के जो फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव, उसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर मैं इसकी जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें क्या है कि वॉज जो आएगा वो किसके साथ आएगा? आई, ही, शी और सिंगुलर के साथ। हमें एक बात याद रखनी की जो आई है, जो वॉज है, तो वॉज किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, ही के साथ, शी और सिंगुलर के साथ। यानी कि आई के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी। और वर्ब जो होगा किसके साथ आएगा? वी, यू, दे प्लूरल के साथ। ओके, अब शुरुआत करते हैं कि इस टेंस का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले है इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में जारी थे। ऐसे कोई कार्य जो किस समय जारी थे? पास्ट में जारी थे। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है, आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। यह किताब में कल सुबह लिख रहा था। ओके, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? वह कार्य उस पास्ट यानी बीते हुए समय में जारी था। ओके, रवि सॉ मी एज ही वाज पासिंग बाय यस्टरडे। हरि जब मेरे पास से गुजर रहा था तो उसने मुझे देखा। यानी कि यह जो कार्य है किस समय हुआ? पास्ट टाइम में हुआ, बीते हुए समय में हुआ। अब तीसरा जो उदाहरण लिख रखा मैंने, व्हेन निकू केम टू मी। जब निकू मेरे पास आई, आई वॉज टॉकिंग माई ब्रदर। तब सेकंड जो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, रवि सॉ मी एज ही वॉज पासिंग बाई यस्टरडे। यानी कि यहाँ पर एक कंटिन्यूस टेंस आया, वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो रवि जब मेरे पास से गुजर रहा था तो उसने मुझे देखा। ओके, तो ये कार्य किस समय हुआ था? पास्ट टाइम में हुआ था। तीसरा जो उदाहरण लिखा, व्हेन निकू केम टू मी। जब निकू मेरे पास आई, आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर। मैं अपने भाई से बात कर रहा था। यानी कि ये दोनों कार्य पास्ट में हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस आएगा। दूसरा इसका यूज किस परिस्थिति में किया जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच में। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, वैसे मैंने ये एग्जांपल लिख रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ओके, तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जब क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे उस सेंटेंस को, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तब क्या होगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा? टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मोनू सेड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, जिसकी हम डायरेक्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर। ओके, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा
मोनू सेड दैट, ओके, ये तो कनेक्टिव लग गया, और आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगी, ही हो गया, ही। अब यहाँ पे एम गोइंग था, उसको हमने बदल दिया वॉज गोइंग टू जयपुर, ओके। अब तीसरा जो इसका यूज किया जाता है, किस परिस्थिति में किया जाता है, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जब दो एक्शन या कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो, पास्ट समय में एक ही समय में दोनों कार्य हो रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी दोनों सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख के, व्हाइल माय मदर वाज सिंगिंग आई वाज स्लीपिंग, जब मेरी माता गाना गा रही थी तो मैं सो रहा था, ओके। इसके हिंदी ट्रांसलेशन ये हो गया, यानी कि while my mother was singing, जब मेरी माता गाना गा रही थी या गा रही थी, I was sleeping, मैं सो रहा था। यानी कि दोनों, जिस समय मम्मी, इसकी जो मदर थी, माता गाना गा रही थी, उसी समय वो सो रहा था, यानी कि दोनों काम एक ही समय में साथ साथ हो रहे थे, तो इसका प्रयोग होता है। दूसरा है while I was writing this story, जब मैं ये कहानी लिख रहा था, My wife watching TV, मेरी पत्नी टीवी देख रही थी, यानी कि उस समय मेरा क्या काम हो रहा था, स्टोरी राइटिंग का हो रहा था, ओके। और जो मेरी वाइफ थी वो क्या कर रही थी उस समय, वॉचिंग, माय वाइफ वाज, ओके, माय वाइफ वाज वॉचिंग टीवी, मेरी पत्नी टीवी देख रही थी। अब अगला इसका जो प्रयोग होता है चौथा, जब वाक्य में गेट, बिकम, ग्रो वर्ब का प्रयोग हो और पास्ट में किसी कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि या ह्रास, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज का बोध कराने के लिए होता है। यानी कि पास्ट टाइम में कोई ऐसा कोई कार्य है जिसमें या तो उस चीज में वृद्धि हो रही है या फिर उसमें कमी हो रही है या इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए, और याद रखना कि सेंटेंस के अंदर ये वर्ब अवश्य होगी, गेट होगा, बिकम होगा या ग्रो वर्ब से होगा। जैसे कि ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, यानी कि उसकी स्थिति का क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो गरीब होता जा रहा है, ओके। तो इसको बताने के लिए किस टेंस का प्रयोग होगा आपने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था, ओके। अब ये है इट वाज गेटिंग, अब जैसे यहाँ पे गेट आ गया है ना, गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा था या गहरा और गहरा होता जा रहा था। इसको सिचुएशन को बताने के लिए हमें इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, ओके। तो आशा रखता हूँ कि आपको इस पार्ट में हमने जो आज चर्चा की थी अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसका यूज़ किन परिस्थितियों में किया जाता है उसके बारे में चर्चा की। आशा रखता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो सेकंड पार्ट बनेगा उसके अंदर हम जो इस टेंस के जो सेंटेंस है, पहले की बातें कि कैसे इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, इंटेरोगेटिव में बदलना, इंटेरोगेटिव यस नो में, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि ये जो हमने जो चैनल बनाया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो लॉकडाउन की वजह से अपनी स्टडी जारी नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कत आ रही थी, या ऐसे कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि अगर वो ध्यान से हमारे जो पार्ट बना रहे प्रत्येक टेंस के पार्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो शायद उनको टेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।